स्वाति, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी कब करेगी? अब ये डेली डेली मिलना ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे वो बात तो ठीक है, पर मैं अपने घर पे कैसे बताऊं? मेरे घर वाले मानेंगे तो नहीं, और मैं तो घर बताने में भी डर रही हूँ। मैं नहीं बता सकती। तो ऐसे कब तक चलेगा? कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? टाइम आने दो, मैं धीरे धीरे अपने घर पे बता दूंगी। अरे धीरे धीरे नहीं, जल्दी बात कर ले। मेरे पर नहीं रह जाता तेरे बिना बिल्कुल भी। यार समझा करो, मेरे घर में सब है, मैं कैसे बात करूं? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं घर में बात। अच्छा नहीं आया तू घर से बाहर निकल के? आज मिली गई तो मेरे को इसके साथ। बहुत दिन से तेरा पीछा कर रहा था मैं। तो ये तो घर जाकर बताऊंगा। आज पहले इसकी आँख की निकालूं। भैया इसे छोड़ दो, भैया मिट्टी कोई गलती नहीं है। भैया इसे छोड़ो। मिलेगा आज के बाद मेरी बहन से। छोड़ो मुझे भाई, इसे छोड़ दे, मिट्टी कोई गलती नहीं है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आज तो देख लिया साले इसके साथ तुझे मैंने। अगर आकर देख लिया ना जान से मार दूंगा। समझ गया नहीं समझ गया? चल। सालों ने मुझे बहुत मारा, पर मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब शादी तो मेरी इससे ही होएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चल अंदर। छोड़ मेरा हाथ कुत्ते। चल तो रही हूं मैं, आराम से खींच क्यों रहा है? छोड़, इतना टाइट क्यों पकड़े पागल? आज बताऊंगा तुझे। चल तू। अन्नू बेटा, एक गिलास पानी दे दो, प्यास लग रही है। लाई पापा। ये लो। और लो। बस हो रहने दो। अन्नू बेटा, स्वाति कहाँ है? पापा मुझे तो नहीं पता, शायद बाहर गई होंगी, मुझे बता कर नहीं गई। ये नहीं स्वाति, ये इतनी बिगड़ती है तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। ये क्या बदतमीजी है? ऐसा क्या कर दिया इसने जो तू इस पे हाथ उठा रहा है? क्या कर दिया? इससे खुद ही पूछ लो क्या करा इसने। स्वाति, क्या हुआ बेटा? मुझे बता दो। ये क्यों बताएगी? अब मैं बताऊंगा तुम्हें सारी बात। वो जो हमारे गांव का लड़का है ना अमित, वो बिगड़ा हुआ नालायक, जो उसके साथ मैंने से पैरों का पकड़ा, इतनी बिगड़ रही है ये क्या कह रहा है तू? स्वाति, ये ठीक कह रहा है? जो मैं कह रहा हूं सही कह रहे हो पिताजी। मैंने उसे तो कर दिया सही लड़के को, इसे तुम थामो। स्वाति, तू हमें गांव समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ेगी या नहीं? हमारी गांव समाज में इज्जत है, तू ये क्या कर रही है सब? पापा जी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देख रहे हो क्या कह रही है वो? स्वाति, ये शादी कभी नहीं हो सकती। उस लड़के की और हमारी बिरादरी अलग अलग है। आज के बाद उस लड़के का नाम भी लिया ना तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा जी, चाहे तुम कुछ भी कह लो, शादी तो मैं उसी लड़के से करूंगी। अच्छा, तेरी ये मजाल, तू हमारे सामने जुबान चला रही है। देख रहे हो पिताजी से कितनी बिगड़ रही है यू? पापा जी, चाहे तुम जान से मार दो, मैं शादी उसी लड़के से करूंगी। पापा, इससे पहले ये कोई गलत कदम उठाए, अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा दो जल्द से जल्द। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, बहुत देर से तुझे देख रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब तुम मुझे ऐसे बोलेगा? देख रहे हो पापा, इसे मुझसे जुबान चला रही है वो। तुषार, इसे अंदर लेके जा और आज के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पापा, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब ये घर से बाहर निकल गई ना तो इसकी टांगे तोड़ दो, टांगे। चल अंदर चल। चल छोड़ मेरा हाथ कुत्ते। चल। कोई अच्छा सा लड़का देख के जल्दी से जल्दी इसकी शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरी नाक कटवा देगी। यहाँ चल अंदर।
आज से तेरी जिम्मेदारी है ये इस कमरे से ही बाहर न निकल जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? चल चल निकल यहाँ से। तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तू रोकेगा मुझे उससे शादी करने के लिए? अभी फालतू बोल रही है, मुंह फोड़ दूंगा। चला दे यहाँ से। भाई मैं देख लूँ, जाओ। दीदी तुम क्यों पागल बन रही हो उसके चक्कर में? वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। अन्नू तू क्या जाने प्यार क्या चीज होती है। अगर किसी से प्यार हो जाए ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं तो उसी से ही शादी करूँगी। दीदी ठीक है, मैंने मान लिया तुम उससे बहुत प्यार करती हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। दीदी वो हमारे गांव का है और हमारी बिरादरी भी तो अलग है। अगर पापा तुम्हारी शादी करेंगे किसी से तो तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ के लड़का चुनेंगे। कम से कम पापा के बारे में तो सोचो ना। पापा की इस गांव में कितनी इज्जत है। अगर तुम ऐसा कोई गलत कदम उठा दोगी तो पापा पे क्या बीतेगी? अन्नू तू अब भी पहले के ज़माने में जी रही है। आजकल जात बिरादरी कोई नहीं देखता, सबकी शादी हो जाती है, पर मेरी क्यों नहीं हो सकती? दीदी अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। अन्नू तू बस कर। शादी तो मैं उसी लड़के से करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों जिद कर रही हो दीदी? मैंने कहा ना, अब तू मुझे मत समझा। एक काम कर, तू मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे, अगर तू मुझे मानती हो तो। ठीक है दी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। आप परेशान मत हो, एक बार पापा के बारे में जरूर सोचना। मैं क्यों सोचूं? कोई मेरे बारे में तो नहीं सोचता। मैं तो शादी उसी लड़के से करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ जाओगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ अभी। मेरी बहन होके मुझ पे शक कर रही है, जो गेट लगा के चले गई। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अमित को फोन करती हूँ। इन लोगों ने उसे बहुत मारा। यार अगर यहाँ राज होता ना तो मैं इतना पिटता नहीं। और तुम्हारा ना मेरे को पता नहीं कहाँ रह गया राज। 1 घंटे पहले फोन करा था, पता नहीं आया ही नहीं अब तक। हेलो हेलो, अब कर रही है फोन? कहाँ हो अमित? कैसे हो? तुम्हें चोट तो ना लगी? आज तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे भाई ने कितना मारा मुझे। पर तुम टेंशन मत लो, शादी तो तुम्हारी मेरे से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम चिंता मत करो, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी। और आज मैंने पापा से बोल दिया। वैसे एक बात बताऊं, वाकई में तुम्हारा भाई बहुत कमीना। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास आओ अभी। नहीं नहीं अमित, मैं नहीं आ सकती। मेरे भाई और पापा ने मुझे कमरे में बंद करवा दिया। तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो अभी आओगी, तुम्हें मेरी कसम है। अमित समझो ना, मैं कैसे आऊँ? मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी आओ मेरे पास। अमित तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम्हें मेरी कसम है, मेरे पास आओ बस। अमित देखती हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी, नहीं तो फिर मैं नहीं आ सकती। दीदी तुम दीदी 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 सुनो, खोलो दीदी, खोलो दीदी, दीदी गेट खोलो ना दीदी, दीदी। अब मैं क्या करूं? पापा भी नहीं है यहाँ पर, भाई भी बाहर चला गया। और भाई तो मुझे जिम्मेदारी देकर गया था ना कि दीदी कहीं नहीं जानी चाहिए, वो तो मुझे ही मारेगा। हे भगवान, दीदी बस कुछ गलत कदम उठा ले। क्या करूं मैं? भाई मुझे बहुत मारेगा। पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई, पता नहीं आया ही नहीं अब तक। अमित, हाँ भाई क्या हुआ आपने? अरे यार तू अब आ रहा है? अरे मुझे बता, किसने हाथ लगाया तेरे? अरे बताया तो था, स्वाति के भाइयों ने मारा मुझे। अच्छा यार, तू इतना परेशान क्यों है? तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता फिर? अरे शादी कैसे कर लूं? उसके घर वाले नहीं माने ना मेरे शादी कराने के लिए। तेरे साथ भी बड़ी समस्या है यार।
अमित, अमित, मुझे पता था तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने के लिए। हाँ अमित, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। स्वाति, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अमित, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, पर अमित मेरे घर वाले नहीं मान रहे मेरी शादी को। मैंने पापा को आज बता भी दिया, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे एक बार आप इसको घर पे तो लेके जाओ, क्या पता तुम्हारे घर वाले मान जाए। राज, मेरे पापा नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं मैं अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अमित, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और तुमसे ही करूँगी। स्वाति, मैं ये कह रहा हूँ तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। नहीं अमित, मैं भाग नहीं सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे पापा की मेरे गांव में बहुत इज्जत है। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती, घर वाले शादी करेंगे नहीं और तुम घर वालों को छोड़ोगे नहीं, तो आखिर शादी होगी तो होगी कैसे? अमित, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी और मैं अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकती। तो शादी कैसे होगी मुझे बस ये बता दे तू। बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही कुछ रास्ता निकालो ताकि हमारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। नहीं तो मेरे लिए पापा कहीं लड़का देखने जा रहे हैं। तो एक काम करो, कर लो तुम शादी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अमित, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। तो ठीक है, तुम मेरी एक बात मान सकते हो? हाँ बताओ। तुम रात से शादी कर लो। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अमित तो पागल हो गया, एक बार सोच तो सही, तो क्या कह रहा है। राज, जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तू शादी कर ले इससे, उस दिन बाद तू इसे तलाक दे दी हो, इसके पापा की नज़रों में मैं अच्छा हो जाऊंगा। समझो मेरी बात को, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित यार क्या कह रहा तू, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे भाई राज, उस दिन की बात है, मेरी बात तो मान ले। अरे यार तुम्हारी तो कास्ट भी सेम है, और तेरे घर वाले मान भी जाएंगे, तो अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? वही मैं नहीं करूंगी शादी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं कर सकती राज से शादी। तो फिर मैं क्या करूं? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, इससे शादी नहीं कर सकती, मेरे साथ भाग नहीं सकती, मैं क्या करूं फिर? ऐसा है कहीं और कर ले शादी जहाँ तुम्हें करनी है तो। अमित ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा कर लो। अमित क्या कह रहा तू, शादी कोई मजाक नहीं है, कोई गुड्डे गुडिया का खेल नहीं है, ये जन्म मरण का रिश्ता होता है शादी, और तुम कह रहे हो कि शादी कर ले। अरे यार राज, तो अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मान जा मेरी बात। वैसे यार हाथ मत जोड़, हमारी दोस्ती की बात है, जो तू कह रहा है मैं करूंगा। मैं मम्मी से बात करता हूँ, ठीक है? अब तो खुश है? बस तू खुश रहे, ये मैं चाहता हूँ। अब तेरा घर बस जाए, इससे बड़ी मुझे क्या खुशी होगी। चलो अब चलते हैं। अन्नू बेटा, पापा, पापा आ गए आप। कुंडी गेट खोलो। पापा आ गए आप। वो दीदी चली गई बाहर। चली गई? कैसे चली गई? उन्होंने मुझसे पानी मंगाया था, मैं पानी देने गई थी, उन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया, पता नहीं कहाँ चली गई। ये क्या कह रही है तू? मैं 10 मिनट के लिए बस बाहर गया, इतने में वो चली गई? पापा प्लीज आप मुझ पे गुस्सा मत करो, वो तो मुझे खुद अंदर बंद कर चली गई ना। उसकी ये मजाल, आन दे उसे आज से सुधार दूंगा। जाएगी कहां? आएगी तो नहीं। पता नहीं ये लड़की कहां गई होगी, कहीं ये उस लड़के के साथ कुछ गलत कदम ना उठा दे, मेरी तो नाक ही कट जाएगी समाज में। तू आ गई? तू कहां गई थी? अन्नू को अंदर बंद करके चली गई तू? क्यों तन्ने मेरी नाक में दम कर दिया? पापा नहीं, पापा मैं आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी, और पापा जो आप चाहते हो मैं वही करूंगी। जिस लड़के से आप मेरी शादी कराना चाहते हो मैं वही कर लूंगी। पापा मैं आपकी बात समझ गई। बेटा यही बात तो समझाना चाहता हूं मैं,
वो लड़का ठीक नहीं है, समझ जाओ ना। हाँ पापा, आप सच कह रहे हो, वो लड़का ठीक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें समय रहते हुए अकल आ गई। पापा सही कह रहे हैं, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। स्वाति बेटा, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखूंगा और तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। अन्नू बेटा, जा अपनी बहन को अंदर ले जा, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसे अंदर ले जाके कुछ खिला पिला दे और दोनों बहन खुशी से रहो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम मेरी बेटी को अकल तो आई, समझी तो सही वो। हे भगवान, तू बड़ा कारसाज है। भाई साहब, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो ना हुई? नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। अन्नू बेटा, स्वाति, नाश्ता लेके जल्दी आओ। और सुनाओ जी, सब बढ़िया तो है? हाँ सब बढ़िया। लो भाई साहब, लो लो। लो भाई साहब, लो। ले रहा हूँ जी, ले रहा हूँ। देखो भाई साहब, हमें तो लड़का पसंद है, आपको हमारी लड़की पसंद है? देखो भाई साहब, रिश्ते नाते तो बनाने वाला ऊपर वाला है, ये तो एक बहाना है देखने का, क्योंकि गांव समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। हमें पसंद है लड़की। चलो भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे आपके विचार भी पसंद आए। सब प्रभु की कृपा है जी। बेटा, तो लड़की पसंद है? हाँ मम्मी, मुझे लड़की पसंद है। चलो तो भाई साहब, करो शादी की तैयारी। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल। मैं पंडित से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के वो डेट फिक्स कर लेते हैं फिर। ठीक कह रहे हो आप। पर हाँ भाई साहब, एक बात और कहनी थी। जी बताओ। अगर बुरा ना माने तो। भाई साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मुझे शिकायत मिली थी कि आप डरे हुए हैं, पता नहीं दहेज में क्या मांग लेंगे। हमारा लड़का अच्छी जॉब कर रहा है, MBA करके अच्छी कंपनी में लगा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, और फिर हमारे खानदानी प्रॉपर्टी बहुत है। भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह के मेरे दिल को छू लिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दहेज के चक्कर में बारात ही वापस चली गई। ठीक कह रहे हो भाई साहब, सब तरह के लोग हैं, ठीक है ना। इस समाज में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे विचारों वाले भी हैं, बुरे विचारों वाले भी हैं। आपका घर हमें अच्छा लगा, आपके संस्कार अच्छे लगे, हम आपको अच्छे लगे, बस इतना काफी है। अब हम चलते हैं, अपनी तैयारी करो। ठीक है भाई साहब। राम राम जी। अच्छा भाई साहब, राम राम जी। बेटा, लड़का तुम्हें पसंद है ना? ये अंदर रख के आ सब। हे भगवान, आखिर मेरी बेटी मान ही गई। मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है, कितने अच्छे लोग मिले हैं, संस्कार वाले। और दहेज के लिए तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अरे क्या कर रही हो मेरी जान? खाना वाना खाया नहीं खाया? अगर नहीं खाया तो भिजवा दूंगा। और हाँ, तुम ना बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो तो मैंने तुम्हारी नकली शादी कराई है। हाँ, आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूँगी। वैसे आपका दोस्त बहुत अच्छा है। अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। चल मेरी जान, तू अब आराम से सो, तू भी अब थक गई होगी।
आई लव यू टू। स्वाति में ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है? तुम स्वाति को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओ ना प्लीज। स्वाति में वो चीज है जो किसी भी लड़की में नहीं है। समझ में आई ना आई? आज तो ये बात तैने बोल दी है, अगर आज के बाद मैंने तेरे मुंह से ये बात सुन ली ना तो याद रखियो, जान से मार दूंगा। इसका मतलब उसे पाने के बाद आप मुझे छोड़ दोगे? अरे तू कैसी बात कर रही है? तू तो मेरी आखिर जान है। देखती हूँ मैं तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अरे तू नाराज मत हो, मैं तुझे जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। किससे बात कर रहे थे? अमित से? हाँ खाना खा लिया आपने? हाँ राज, खाना खा लिया मैंने। वैसे राज, आप कहाँ सोओगे? मैं इसी कमरे में लौटूंगा, पर बेड पे नहीं, मैं नीचे लौटूंगा। बताऊं स्वाति, उसमें एक दिक्कत है। अगर मैं बाहर लेटूंगा ना तो मम्मी पता नहीं क्या सोचेगी, अभी बाहर क्यों लेटा है। हाँ ठीक कह रहे हो। हाँ तो मैं जो ना नीचे लेट जाऊंगा, आप ऊपर लेट जाना। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, नीचे मैं लेट जाती हूँ, तुम ऊपर लेट जाओ। अरे स्वाति ऐसा नहीं, आप हमारे घर के मेहमान हो, मेहमान को धरती में थोड़ी ना लेटेंगे। आप यहाँ लेटो, मैं नीचे लेट जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है ताई, आप लेट जाओ आराम से, परेशान मत होना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बहू, बहू, अरे मेरा बेटा जमीन पर सो रहा है। बहू कुछ बना रही थी मीठे में, पता नहीं कहाँ रहेगी, अब तक आई ना। आंटी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आंटी राज ने दिखाई दे रहा, राज कहाँ है? राज तो बेटा किसी काम से बाहर जा रहा है। अच्छा अच्छा, सुबह ही गया दिखा है? हाँ सुबह ही गया। अमित बेटा एक बात बता। हाँ बताओ। जो राज के बहू आई है वो तो तेरे गांव की है ना? हाँ वो तो मेरे गांव की तो है। उसकी आदत कैसी है? आदत तो अच्छी है आंटी उसकी। वैसे क्या हो गया आंटी, क्यों पूछ रही हो? अमित बेटा मैंने कुछ देखा है इसलिए पूछ रही हूँ। आंटी क्या 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 देखा तुमने? क्या बताऊं बेटा? अरे आंटी बताओ तो सही। अमित बेटा मेरा राज बेटा फर्श पे सो रहा था। तो आंटी क्या हो गया? क्या पता कमर में दर्द हो रहा हो इसलिए लेट गया हो। बेटा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, राज को ही पता है बस। अरे आंटी बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। यही बेटा है। नमस्ते भाभी जी। बाबू खीर तो बहुत अच्छी बनी है, अमित के लिए भी ला देती। नहीं नहीं आंटी, मैं मीठा खाता नहीं हूँ, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, और मैं भी रोटी भी खाता हूँ घर से। चल बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए नेग लाती हूँ। इधर आ। ये क्या कर रही हो? माँ जी ने देख लिया तो? ओए, वो देख लेगी तो देख लेंदे, क्या हो गया? और सुन, इस शादी को ना सीरियस मत समझ, ये मत समझियो मैंने तेरी शादी करवाई तो तेरे पति हो जाएगा वो। तुम पागल हो क्या? कैसे बात कर रहे हो? अमित, अब मेरे से रहा नहीं जाता। तुम जल्दी से जल्दी अपने दोस्त से मुझे डिवोर्स दिलवा दो और हम दोनों शादी कर लें फिर। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? मैंने जब तो तेरी उसके साथ शादी करवाई है, तेरे पिताजी की नजरों में मैं अच्छा हो जाऊंगा और वो गलत हो जाएगा, फिर हम दोनों खुशी खुशी शादी करेंगे। अच्छा मैं अब चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, पर आते रहना और जल्दी जल्दी आया करो, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे। अरे जब तक तू है ना यहाँ पे मैं डेली आऊंगा, बस 4-5 दिन की तो बात है। चल ठीक है, अब मैं भी निकलता हूँ, मुझे किसी काम से जाना है। ठीक है। स्वाति तुझे शर्म नहीं?
ऐसा करके इस घर की इज्जत का तुझे जरा सा ख्याल नहीं। और तुम इनके साथ क्या कर रही थी? क्या लगता है वो तेरा? माँ जी मैंने तो कुछ नहीं करा। अब भी झूठ बोल रही है। मैंने सब कुछ देखा है ऊपर से, जब तुम अमित के गले लग रही थी। तू एक पल भी नहीं रहेगी इस घर में। निकल यहाँ से। मैं यूं कह रही हूँ, निकल। माँ जी माजी मत कर। माँ क्या बात है? राज, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये तुझे धोखा दे रही है। मैं इसके बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ऐसा क्या जान लिया तुमने? वो तेरा दोस्त है ना अमित, उसके गले लग रही थी और पता नहीं कैसी कैसी बात कर रही थी। इसकी गलती नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी बात। अमित मुझे पता था तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने के लिए। हाँ अमित बड़ी मुश्किल से आई हूँ। स्वाति, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अमित मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, पर अमित मेरे घर वाले नहीं मान रहे मेरी शादी को। मैंने पापा को आज बता भी दिया, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे एक बार आप इसको घर पे तो लेके जाओ, क्या पता तुम्हारे घर वाले मान जाए। राज मेरे पापा नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं मैं अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अमित मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और तुमसे ही करूँगी। स्वाति, मैं ये कह रहा हूँ तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। नहीं अमित मैं भाग नहीं सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे पापा की मेरे गांव में बहुत इज्जत है। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती, घर वाले शादी करेंगे नहीं और तुम घर वालों को छोड़ोगे नहीं, तो आखिर शादी होगी तो होगी कैसे? अमित शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी और मैं अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकती। तो शादी कैसे होगी मुझे बस ये बता दे तू। बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही कुछ रास्ता निकालो ताकि हमारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। नहीं तो मेरे लिए पापा कहीं लड़का देखने जा रहे हैं। तो एक काम करो, कर लो तुम शादी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अमित शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। तो ठीक है, तुम मेरी एक बात मान सकते हो? हाँ बताओ। तुम रात से शादी कर लो। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अमित तो पागल हो गया, एक बार सोच तो सही, तो क्या कह रहा है? राज, जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तू शादी कर ले इससे। कुछ दिन बाद तू इसे तलाक दे दियो, इसके पापा की नजरों में मैं अच्छा हो जाऊंगा। समझो मेरी बात को, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित यार क्या कह रहा तू? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे भाई राज, कुछ दिन की बात है, मेरी बात तो मान ले। अरे यार तुम्हारी तो कास्ट भी सेम है, और तेरे घर वाले मान भी जाएंगे, तो अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? वही मैं नहीं करूंगी शादी। मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं कर सकती रात से शादी। तो फिर मैं क्या करूं? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, इससे शादी नहीं कर सकती, मेरे साथ भाग नहीं सकती, मैं क्या करूं फिर? ऐसा है कहीं और कर ले शादी जहाँ तुम्हें करनी है तो। अमित ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा कर लो। अमित क्या कह रहा है तू? शादी कोई मजाक नहीं है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये जन्म मरण का रिश्ता होता है शादी, और तुम कह रहे हो कि शादी कर ले? अरे यार राज, तो अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मान जा मेरी बात। बस यार हाथ मत जोड़, हमारी दोस्ती की बात है, जो तू कह रहा है मैं करूंगा। मैं मम्मी से बात करता हूँ, ठीक है? अब तो खुश है? भाई। बस तू खुश रहे, ये मैं चाहता हूँ। अब तेरा घर बस जाए, इससे बड़ी मुझे क्या खुशी होगी। बेटे तूने ठीक नहीं किया। अगर ये बात तेरे पिताजी को पता चली ना, पता नहीं क्या होगा और वो क्या सोचेंगे। माँ तुम फिक्र मत करो, पिताजी को मैं अपना आप संभाल लूंगा। जो करना है कर। स्वाति, माँ की बातों को बुरा मत मानना, और देखो गलत तो हमने किया ही है, और रही तुम्हारी शादी की बात, मैं तुम्हारी शादी अमित से जरूर कराऊंगा। राज माँ को समझा देना, कहीं वो मेरे पापा से ना बोल दे। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगा सब। चल अब परेशान मत हो, अब अंदर आओ। हेलो अमित, माँ जी ने हमारी सारी बात सुन ली। अगर समय पर राज नहीं आता तो जाने पता नहीं क्या होता मेरे साथ। माँ जी तो घर से निकाल रही थी। क्या पता चल गई? अरे किससे बात कर रहे हो? विशाल ने समझा दिया था ना, फिर तो कोई बात नहीं, वो अपने आप समझा देगा। बस मैं तो तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अब तुम मुझसे मिलने मत आना। ओए, मैं कल आऊंगा तो आऊंगा, मैं किससे नहीं डरता। ना ना अमित, ना मुझे फोन करना, ना मुझसे मिलने आना, नहीं तो माँ जी मेरे पापा को बता देंगी। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं आऊंगा तेरे से मिलने के लिए दोबारा। ठीक है अमित,
मैं फ़ोन रखती हूँ। स्वाति, तुम परेशान मत हो, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। राज, तुम जल्दी से जल्दी कुछ करो जिससे मेरे पापा को कुछ ना पता चले और हम दोनों की शादी भी हो जाए। मैंने तुम्हें बोल रखा है ना, किसी को कुछ पता नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम थोड़ा सब्र करो। ठीक है। क्यों परेशान हो इतने? कितनी बार बोलूं मेरे से शादी कर लो, उसे छोड़ दो। ओए, मैंने तुझसे कितनी बार कहा ना, मेरे बीच में मत बोले कर। वो मेरी जान है, याद रखियो उसके बारे में आज के बाद मैं सुन ना लूँ कुछ भी। हाँ हाँ, नहीं बोलूंगी कुछ भी, जो करना वो करो। कभी बोलना भी मत। तो मेरे साथ रह रही ना प्यार से तो रह, बस मैं इतना समझा रहा हूँ तुझे। नहीं तो ये पता मेरी आदत का, बस समझ जा तू। क्या करोगे? जान से तो मारोगे? मैं तो तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ। अरे पागल, मैं तुझे क्यों मारूंगा? तू भी तो मेरी जान है। तुम्हारी कितनी जान है? अरे अब तू ज्यादा मत बोल, अब तू जा अंदर चली जा। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक ना तुम्हारे पास बैठने का। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं, स्वाति से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो आपने उसकी शादी करा दी, अब उसकी जिंदगी में क्यों जहर घोलने जा रहे हो? ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है, ये 7 जन्म का रिश्ता है। उसने 7 फेरे लिए, ठीक है ना? उसके प्यार में इतने पागल क्यों हो तुम? मेरा प्यार तो तुम्हें आज तक नहीं दिखा, उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो अब? अच्छा, अब तो मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए है? मारो ना, और मारो, क्यों रुक गए? अरे ये क्या, तुम इस घर की बहू हो क्या? मैंने तुम्हें यार 2-4 दिन के लिए रखा है, हमेशा के लिए नहीं। मैं ये नहीं देख सकता तुम झाड़ू मारो किसी और के घर में। अमित, मैंने तुमसे मना करा था ना, तुम यहाँ मत आना, और तुम फिर भी आए, क्यों? अरे यार मन नहीं लग रहा था घर पे, इसलिए मिलने आ गया। तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे। तू सोते, तू यहाँ से चला जा, वरना तेरी टांग काट दूंगी मैं। तूने अपने दोस्त के साथ ऐसा करा तो समझ नहीं आई? अरे बुढ़िया, तू मेरे बीच में क्यों आती है बार बार? अरे मुझे माफ कर रहे थे, और भैया अपना काम धंधा देख, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करन दे। अच्छा, जो मेरे बेटे के साथ तूने करा है वो तो करा ही है, और मेरे घर में भी आके बदतमीजी से बोल रहा है। अरे बुढ़िया, मेरे दिमाग की बत्ती मत हिला, इसके लिए ना मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। क्या कर लेगा? क्या करेगा तू? क्या कर लेगा? अमित छोड़ो, अमित ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। क्या करी बुढ़िया? मैं तेरा क्या कर लूंगा? अब पता चलेगा मैं तेरा क्या कर लूंगा। माँ जी उठो, माँ जी, माँ जी उठो। अमित ये तुमने क्या किया? माँ जी उठ क्यों नहीं रही है? स्वाति, अगर तेरे और मेरे बीच में कोई आ गया ना तो इसकी तरह ही उसे भी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। माँ जी, माँ जी। अमित ये क्या किया तुमने? अरे स्वाति, मैंने तुझसे कहा था ना, जो मेरे बीच में आ गया ना उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। स्वाति, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, मम्मी। अरे राज भाई, वो
कुछ नहीं हुआ, पता नहीं मैं यहाँ जीने से आ रही थी और मैं भी जैसे अब बाहर से आया एकदम, तो मैं तो लेट ही थी पाई। अरे और देख तो लो क्या हो गया। स्वाति, मम्मी बोल के मेरी, अरे कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ? स्वाति, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? अमित, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर सकते हो, तुम किसी की जान ले सकते हो। मेरे पापा ठीक कह रहे थे कि तुम आवारा हो। इस इंसान ने तुम्हारी माँ की जान ली। ये बहुत घटिया इंसान है। अमित, मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह माना था और तुमने मेरी माँ को मार दिया। तूने मेरी दोस्ती का ये चिरा दिया। राज, रुक जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ को कातिल है मेरी बहन। राज, मैं इस लड़के के बारे में सब कुछ जानता हूं। इसकी सारी काली करतूत मुझे राधा ने बताई। और आज ये कितना नीच और कितना गंदा इंसान है, ये सब मैं अपनी आंखों से देखा हूं। अब तुझे जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। तुझे मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा तू तेरी आने वाली पीढ़ी अपराध के नाम से मुंह मोड़ेगी। और सुन, जेल की सलाखों में इतना सड़ाऊंगा तो खुद सूख पाएगा। हवलदार, अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए मुझे भी। राज, चिंता मत करो, कानून पे भरोसा करो। कानून की आंखों पे पट्टी तो बंधी है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। इसको सजा नहीं दिलाऊंगा मैं। इसको ऐसी सजा देना, इसकी 7 पीढ़ी याद रखे। स्वाति बहन, तू टेंशन मत ले, इनको मैं लेके आई थी। ये तेरी जिंदगी तो कर ही रहा था खराब, साथ में मेरी भी। तूने ठीक करा बहन, जो तू इन्हें लेके आ गई। मेरे पापा जी ठीक कह रहे थे, ये इंसान ठीक नहीं है। अच्छा बहन, अब इस अमित के चक्कर में मत आना और अपनी लाइफ में खुश रहो। राज बहुत अच्छा लड़का है। माँ जी, राज, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ मैं हूं ना, और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे शादी करी। मुझे नहीं पता था अमित ऐसा लड़का है।